बिहार की राजनीति के बीच अगर कहें तो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स फिलहाल सम्राट चौधरी जो सीएम हैं और उसके बाद निशांत की यात्रा पर टिकी हुई है। लेकिन इन सबके बीच चर्चा ये भी है कि बिहार में प्रशांत किशोर फिलहाल क्या करें। आपको बताऊं कि पिछले बंगाल चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर काफी एक्टिव थे। ममता बनर्जी की पार्टी को वो समर्थन दे रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से दावे किए थे वो सच भी हुए। लेकिन इस बार किसी तरीके का दावा प्रशांत किशोर की पार्टी या प्रशांत किशोर की तरफ से नहीं आया है कि बंगाल के चुनाव का परिणाम क्या हो। लेकिन फिर आखिर प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं और उनके आगे की प्लानिंग क्या है। जनसुराज आगे बिहार में क्या करने वाली है, आप देखें। एक और जहां सम्राट चौधरी लगातार एक के बाद एक नए फैसले ले रहे हैं और एक सम्राट मॉडल की तरफ वो अपनी सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जेडीयू के विरासत संभालने आए निशांत कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले। 3 मई से उनकी भी यात्रा शुरू होने वाली है। पश्चिम चंपारण से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद वह यात्रा महीने दिन चलेगी। वो अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, संगठन विस्तार पर चर्चा होगी और लोगों से उनकी समस्या जानेंगे। साथ ही पापा नीतीश कुमार के कार्यों की भी लोगों के पास चर्चा करेंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन सबसे इतर प्रशांत किशोर भी बिहार को मतने के लिए एक बार और यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लगभग 3 साल तक वो बिहार की यात्रा करते रहे। सभी जिलों में वो गए, सभी ब्लॉकों में गए, लगभग गांव तक की उन्होंने यात्रा की। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उस चुनाव परिणाम ने निराश जरूर किया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं। इसके बाद कहें तो एक तरीके से बड़ा सेटबैक था जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए। चुनाव के बाद सभी संगठनों को, जनसुराज के संगठनों को खत्म कर दिया गया था। अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर जनसुराज के संगठनों को बना रहे हैं और इसके तहत कहा जा रहा है कि बिहार में जो हमारे पास खबर है 20 मई से बिहार नवनिर्माण अभियान की प्रशांत किशोर शुरुआत करने वाले हैं। प्रशांत किशोर इस अभियान के तहत बिहार के हर जिले में जाएंगे और 500 से भी अधिक पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करेंगे जो अलग अलग जिलों में पार्टी के संगठनों को संभालने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं प्रशांत किशोर इस दौरान तब भी चर्चा में आए थे जब उनकी मुलाकात लालू यादव के बड़ेलाल तेज प्रताप यादव से हुई थी। दोनों नेताओं की लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हालांकि तेज प्रताप ने जो सोशल मीडिया पर लिखा उससे तो यही लगा कि बिहार की राजनीति को लेकर वो आगे प्रशांत किशोर से बात कर रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव के पास फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। वो ना विधायकी का चुनाव हार गए, ना वो एमएलसी में हैं, पार्टी से अलग हैं, परिवार से भी अलग हैं। तो प्रशांत किशोर से तेज प्रताप की इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात इसलिए भी हो रही है कि भविष्य में ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। लेकिन यह तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल अगर बात करें तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा का दूरगामी प्रभाव जो भी हो, लेकिन चर्चा में तो वो बने ही रहते हैं। एक और आप देखें तो बिहार में निशांत कुमार की यात्रा और दूसरी ओर फिर प्रशांत किशोर भी अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी को लेकर सवाल भी उठाते हैं। वो अक्सर सम्राट चौधरी की डिग्री और उनकी पढ़ाई को लेकर सवाल उठाते रहे। लेकिन सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में इन दोनों चीजों पर खुद जवाब दे दिया था। सम्राट चौधरी जी किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये हम आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनाव से पहले जनसुराज ने बिहार की जनता को बताया है, ये स्पष्ट किया है कि भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है किसी को पता नहीं है। न्यायालय का होता है वही करता हूं, और डिग्री में आप भाई पीछे छूट गए। मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी का मान्यता हो, जब तक उसका प्रमाणित नहीं किया गया तब तक मैं एफिडेविट में अपना, और इसके लिए भी अब चर्चा होगी कि एफिडेविट हाफिडेविट आप कह रहे हैं। अरे भैया, ये बिहार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि 3 बार आपका शब्द बदल गया। अरे भाई, मैं 6ठी बार मंत्री के दर्जे में हूं, मुख्यमंत्री हूं। 1999 में पहली बार मंत्री बना, 27 साल हो गए।
जितने समय के बाद तो लोग राजनीति छोड़ देते हैं। अभी हमारे भाई अख्तरुल जी ने कहा कि सबसे युवा मुख्यमंत्री, लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में आपको सम्राट चौधरी वर्सेस तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर होगी कि जो 20 मई से प्रशांत किशोर यात्रा पर निकलने वाले हैं, उसकी रूपरेखा किस तरीके की होगी और इस यात्रा का क्या असर होगा बिहार की राजनीति में। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर की ये तैयारी इस बार काफ़ी होगी अगले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, या फिर से पिछला इतिहास ही दोहराया जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।